यार कैसे वाइब्रेशन रिगार्ड तो देना तो है, बाप की याद करना है, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे? जगदम्बा को उद्धार करने के लिए बाप द्वारा कैसे याद करेंगे और रिगार्ड नहीं बोला है किसी को वाइब्रेशन देना है तो पहले 1 सेकंड के लिए उस चेहरे को याद किया जाता है, ताकि आत्मा की पेक्यूलियरिटी का पता लग जाए कि वो विशेष आत्मा कौन है जिसको हम शक्ति दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, और उसके बाद बाप के साथ बैठ जाना याद में। लेकिन बाबा जगदम्बा का चित्र तो हम लोग जानते नहीं, अभी चित्र तो क्लियर नहीं है हमारे पास। एक बार देखने से भूल जाते हैं बाबा, एक बार देख, 2 बार देख लिया। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये भी तो मुस्लिम बोला है। जगदम्बा डब्बे को कहा जाएगा या उसमें जो आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है उसको कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा। डब्बा में जो आत्मा है तो वो कौन सी आत्मा है? वो आत्मा तो है ना? है? और चित्र निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको चाह होती है वो राह निकाल लेता है। मुरली में बोला 16,108 फाइल, मैं बोल रहा हूँ 16,108 पहला जन्म में आएगी क्या? 2108 16,108 16,108 पहला जन्म में आएगा क्या? हाँ, नहीं तो कितना पहला जन्म में आएगी? मुरली में बाबा ने बोला 16,108 तो 13 अंत तक आ जाएगी। इसका अर्थ क्या है? 108 तो 13 अंत तक आ जाएगी। कोई मुरली में है? पीरियड की बात है। 16,108 कराना है। हाँ जी, तो 9 लाख का था 16,108 पहला जन्म में आएगी क्या? तो आएंगे ही, इसमें कोई शक है क्या? बात होगी ना, तो 9 लाख में शुरुआत तो राधा कृष्ण ने शुरू कर दी ना। 9 लाख में 4.5 लाख तो जन्म देने वाले हुए, उनमें जो 4.5 लाख रहे बच्चे के रूप में, उनमें पहला बच्चा तो राधा कृष्ण हो गया ना। 36 जब तक होगा तब तक 9 लाख आबादी हो जाएगी, बच्चे और माँ बाप सहित। क्यों नहीं होंगे? आपकी पुत्री तो स्कूल में उधर चली गई। हाँ जी, होगा तो राम सीता वाली आत्माओं को जन्म देने वाला माता पिता कौन बनेगा? अभी यहाँ जन्म दे त्रेता युग शुरू होगा तो लक्ष्मी नारायण होंगे, उन्हीं के बच्चे होंगे। ब्रह्मा सरस्वती आत्मा ही जन्म देगा। हाँ, तो प्रजा के हाथ में जो राजाई आती है वो कैसे आती है? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार के रूप में है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा नीचे नहीं गिरेगी? जो सतयुग के पहले जन्म में नारायण बन जाती है, वो सतयुग के आखिरी जन्म में नीचे गिरेगी ना। उसका कोई बच्चा बनेगा, वो साहूकार वर्ग का होगा। जिस साहूकार वर्ग से जो आखिरी नारायण है वो लोन लेगा, खरीद लेगा, उस लोन में उसकी सारी राजाई डूब जाएगी। शूटिंग कहाँ होती है इस बात की? अरे इस बात की शूटिंग भी होती होगी ना, है? संगम में किस टाइम? वही एडवांस पार्टी जब प्रत्यक्ष होती है तो एडवांस पार्टी का जो मुखिया होगा वो प्रजा वर्ग का होगा, रोडपति होगा या करोड़पति होगा? रोडपति होता है। वो तो हो गया। तो वो रोडपति होने के बावजूद भी ज्ञान रत्नों का क्या होता है? साहूकार होता है। तो जब वो ज्ञान रत्नों का साहूकार होता है तब ब्राह्मणों की संगम दुनिया में राजाई किसकी मुट्ठी में होती है? आखिरी नारायण के हाथ में। क्या
रविंद्र भाई जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। भर्ती करने के बाद कुमारिका दादी के पास पहुंचे तो साफ साफ बता दिया, दादी ये एडवांस पार्टी तो बहुत जल्दी कवर कर लेगी आपको, आप कुछ करिए। तो दादी कहती है जगदीश भाई से पूछो। तो सारे ब्राह्मण परिवार की राजाई किसकी मुट्ठी में हुई? जगदीश भाई की मुट्ठी में। तो जो आखिरी नारायण है वो आखिरी नारायण, उसके हाथ में सत्ता तो होती है लेकिन धन संपत्ति नहीं होती। शूटिंग पीरियड में कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति नहीं होती, उसको वो निग्लेक्ट करता है, न खुद उस ज्ञान को उठाता है एडवांस नॉलेज को, और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों को उठाने देता है। फूल धन में बह जाता है, फूल धन में बह जाता है। हाँ जी, इसलिए उसको सारी अपनी राजाई राम साहूकार को दे देनी पड़ती है। मजबूर हो जाता है देने के लिए, और मजबूर हो जाता है देने के लिए। मुरली में कहा है शिव बाबा हमेशा के लिए कायम रहेगी 5000 बरस तक। तो यहाँ पर 31/5 में काल में कैसे सुना है तो बोला है शंकर खड़े होकर बोलेंगे तो सब कोई देखेंगे। टीवी में आ जाए तो बोला है तो शंकर को तो पूरी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे, लेकिन राम वाली सोल जो वो 84 जन्म के अंत पर पतित होंगे, लेकिन एक ही शरीर में होता है सब बाबा। तो ये शिव बाबा किसके कहते हैं? शिव बाबा तो 5000 बरस तक चलते रहते, लेकिन राम वाली सोल में तो उधर रहते हैं ना, ये कंफ्यूजन हो रहा है। राम वाली सोल तो पतित होता है 84 जन्म के अंत में। राम वाली सोल कह रहे हैं आप या राम को कह रहे हैं? राम राम कहाँ? राम तो त्रेता में नाम होता है, लेकिन राम वाली सोल ही तो होगा लास्ट में। जहाँ सोल कहेंगे तो वो सोल ही 84 के चक्र में आती है। वो एक सेकंड भी षष्ठरूपी रंगमंच को नहीं छोड़ती नहीं, इसलिए वो उस आत्मा को ही शिव बाप आप समान बन करके बनाकर जाते हैं। वही रहे। तो जो हीरो पार्टधारी है वो ऑलराउंड पार्ट बजाने के कारण वही हीरा है। हीरा कौन सा? जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग में जो लाल पत्थर का लिंग था उसमें सफेद हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा ही सदा कायम रहने वाला है। पोतित कैसे होता होगा? पोतित कैसे होगा? पोतित कहते हैं ना 84 जन्म के अंत में पोतित होगा। हाँ, ये कैसे होगा लागू यहाँ पर? शिव बाबा जिसको बाबा कहा है तो जरूर कोई साकार भी है ना। साकार है माना साकार पतित भी होता है, ऊपर है। अच्छा चलो शिव ज्योति बिंदु के लिए बोल लो, शिव ज्योति बिंदु ऊपर है और ऊपर से आता कहाँ है? नीचे। तो पतित हुआ ही नहीं, ऊपर ही बना रहेगा, नीचे का ही लिए आया। शक्ति है सर्वोपरि, वो सर्वोपरि शक्ति नीचे आई और किसमें आई? जो सबसे पतित दुनिया है, दुनिया का सबसे गिरा हुआ देश कौन सा हुआ? भारत। और भारत में भी सबसे गिरी हुई आत्मा कौन सी हुई? राम वाली आत्मा। उसमें वो यज्ञ के आग से ही गिरी हुई थी। लेकिन बाबा यहाँ पर मूल्य में कहा है जो शिव बाप साक्षीपन हो जाते और राम साथी हो जाते, तो यहाँ पर एक राम अकेले साथी नहीं हो जाते, राम और कृष्ण दोनों ही साथी हो जाते। बाप दादा साथी हो जाते, बाप दादा साथी हो जाएंगे और शिव बाप साक्षी हो जाएंगे, माने वो परमधाम वासी हो जाएंगे। राम कृष्ण की आत्माएं तुम बच्चों की साथी हो जाएंगे। तो बाबा ये शास्त्रों को आत्मा वो की मार्च हो जाएंगे, सिर्फ बाबा में मार्च होंगे ना, परंतु में अलग कोई दुनिया है उसमें वहाँ पर रहेंगे बीज रूप स्थिति में। जो शास्त्रों को दुनिया है ना, धीरे धीरे भर्ती कब की है? 2001 2001 में की है।
परम धाम जो है वो ऐसा कोई झाड़ नहीं है कि परम धाम में ऊपर लटका हुआ है। वो आत्मा जितनी ही जास्ती बुद्धि की तीखी होती है वो उतनी ही पृथ्वी के वाइब्रेशन से परे होकर रहती है और पूरी परिधि को घेर करके रहती है। क्या पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी में चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर खाली स्थान है। उसको क्या कहते हैं? स्पेस, जहाँ सूरज चांद सितारे हैं और उस स्पेस के चारों ओर परम धाम है। महाशून्य जिसको तो उस चारों ओर वाले परम धाम में जो आत्मा जितनी ही बुद्धि की कमजोर होगी उतनी पृथ्वी के नजदीक होकर के रहेगी परिधि में, और जितनी ही ज्यादा पावरफुल होगी उतनी ही दूर रहेगी। कोई ऐसा एक स्थान नहीं है जहाँ रहते हो झाड़ बना करके, तो पूरा पृथ्वी को घिर के रहता है। हाँ जी, प्रजापिता का साथ सबसे बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें दिखा है एक है 3 भवन बनेंगे। हाँ, पांडव भवन, हाँ जी, दिल्ली का कमला नगर सेंटर, है कमला नगर सेंटर दिल्ली का कमला नगर सेंटर पांडव भवन बनेगा। में है, मेरा भूल हो सकता है। आपने उसको गलत समझ लिया। समझने की भूल हुआ। कमला नगर सेंटर माने कमला माता, कमला माता माने चैतन्य दिल्ली, चैतन्य दिल्ली में एक पांडव भवन हुआ, माने दिल्ली भी है। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा जो दिल्ली को अपने पंजे में ले ले। इसलिए पांडवों ने बोला तो ऐसा किला दिल्ली में होगा। दूसरा किला माउंट आबू में होगा और तीसरा किला वो होगा जहाँ से सारे विश्व का कंट्रोल होगा, अहमदाबाद, जहाँ की यादगार में स्वामीनारायण का मंदिर बना हुआ है। ये तीनों अंत तक रहेगा। अंत तक माना जब स्वर्ग पूरा स्थापन हो जाएगा तो स्वर्ग के अलावा दूसरे रहने की क्या दरकार है? तपस्या धाम जो माउंट आबू है उसको रहने की दरकार है? हम लोग जब स्टेज में आएगा तब तक तो रहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, जब तक स्थापना का कार्य पूरा होता है और जब तक विनाश का कार्य पूरा होता है तब तक ये तीनों रहेंगे। हाँ जी बाबा, ज्योति कला का गिरनी, ज्योति कला गिरती है, ये क्या बात है? मीनिंग क्या ज्योति कला है? मूली में कहा है ज्योति कला गिरती है। चौथी ना चढ़ती ना ज्योति कला, जो सोलो कला से ज्योति कला एक कला है और वो समझ नहीं पाते। चौथाई, चौथाई कला चौथी नहीं, चौथी माने फोर्थ और चौथाई माने 1/4। हाँ, तो चौथाई कला हर वो चौथाई कम होती जाएगी हर जन्म में। इस तरह 8 जन्मों में सतयुग में 2 कलाएं कम हो जाएंगी, 1/4 कम होती जाएगी। 36 में जो जगदम्बा और प्रजापिता और 76 में प्रत्यक्ष हुआ वो 4 और एक बीच में ब्रह्मा बाबा, इसलिए 5 में ब्रह्मा। लेकिन 31 से 5 में सुना है जो सहजी के हाथ में पार्वती, शंकर, ब्रह्मा, सरस्वती और बीच में राम बलि। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या जो 400 वो की 5 ब्रह्मा कहा देंगे? वो एक ब्रह्मा सरस्वती और वो पार्वती शंकर और बीच में जो शंकर क्या है? शंकर पार्वती वो क्या है? सॉरी पार्वती और जगदम्बा और बीच में जो कंट्रोल करने वाला राम बलि सोल, 5 मुखी। पार्वती को ब्रह्मा का है? नहीं, हाँ ब्रह्मा कहा दिया, जो 5 मुखी ब्रह्मा कहा दिया। एक है पार्वती, पार्वती का पार्ट तो विष्णु का हुआ। जो विष्णु है वो ब्रह्मा नहीं है, वो तो सिर्फ कॉम्बिनेशन है। विष्णु कोई अलग से होता भी नहीं है,
लेकिन कोई एक आत्मा विशेष ऐसी है जो न्यूट्रल पार्ट बजाती है, लक फुल होने में भी और लाख फुल होने में भी पार्ट बजाती है। क्योंकि विश्व में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। तो कोई ऐसी भी आत्मा विशेष है जो लक फुल और लाख फुल दोनों में बराबर पार्ट बजाने लगे। यज्ञ के आज में भी दोनों पार्टियों में साथ रहेगी और अंत में भी वो दोनों में रहेगी, और अभी भी अंदर से दोनों तरफ है। लेकिन उनको ब्रह्मा कह सकते हैं? ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश होता है। लेकिन तो इसमें सभी कंफ्यूज की सोल तो एक ही है, लेकिन चारों जगह में रखने से सब कंफ्यूज है। कौन सी सोल एक है? मतलब राम की सोल और गीता माता की सोल तो एक ही है फिर। हाँ जी, तो चार उधर भी उनको काउंट किया जाए, इधर भी काउंट करने से तो चार उधर कहाँ काउंट किए गए? यज्ञ के आज में दो ही तो हुए, वही दो ही तो अंत में वही सोल शरीर बदल जाते हैं ना दोनों के। विभूति का। हाँ जी, चारों वो में तो सोल एक जब है। चेहरे दिखाए गए हैं चित्रों में, तो चरित्र बजाने वाले 4 चेहरे चाहिए ना। चतुरानंद कहा जाता है, 4 देह थोड़े कहा जाता है। आनंद माने फीचर, मुख। हाँ जी, शुरुआत जो होता है 1 2 3 4 के गिना जाता है, हर चीज की शुरुआत 1 2 3 4 ऐसे करके गिना जाता है हाँ जी। ना। आज तक कितने कल्प हुआ है? हैं? कल्प कितने हुआ है आज तक? असीम असीम। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तुम्हें जाना पड़ेगा क्या? ये सृष्टि अनादि है। अनादि माने इसका आदि अंत नहीं है। इतनी बार चक्कर काट चुकी है, ये कोई निकाल नहीं सकता। सृष्टि अनादि है, आत्माएं अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, और सबका पार्ट भी अनादि है। ये नहीं कहा जा सकता कि 1 बार 2 बार 4 बार, कितनी बार। हाँ जी, और यह सब 4 युगों का। लेकिन यहाँ पर 76 में जब संकट का प्रत्युत्तर हुआ, लेकिन सबके दुनिया में नहीं, थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर भी सुना त्रेता युग में हुआ। तो वहाँ से पहले तो दादा लेखराज का सीखने का सोनी छोड़ा 76 में संकट का, इसमें ऐसे करते करके 2006 में वो तो पूरा शूटिंग का कंप्लीट होता है। लेकिन मूली ने कहा जब वैष्णव देवी प्रत्यक्ष होगी तो नया से शुरुआत बने 4 होगा 4 तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। जब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो भी एक अंतराल का टाइम होगा। जैसे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्रह्मा दादा लेखराज, क्योंकि उन्होंने मुख्य पाठ बजाया, तो जो पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है वो सन 36 में नहीं प्रत्यक्ष हो गई, 1940-42 में भी प्रत्यक्ष नहीं हुई। जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का फाउंडेशन पड़ा है, उसका फाउंडेशन का आधार है ब्रह्मा नाम। ब्रह्मा नाम जो है वो पड़ा है सन 47 से, जब दादा लेखराज में हाँ ईश्वर ने प्रवेश किया। जब शिव ने प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा, और वहां से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सूत्रपात बुद्धि में हो चुका। जब माउंट आबू आ गए तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन कर लिया गया और नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले ब्रह्मा नाम भी नहीं जानते थे कोई, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम भी नहीं था। ओम मंडली था, हाँ सत्संग कहा जाता था, ओम निवास कहा जाता था, ओमकार की ध्वनि लगाई जाती थी। जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम, ओम से ही सारी सृष्टि की रचना शुरुआत हुई। तो 14 साल लग गए ब्रह्मा की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। फाउंडेशन वहां पड़ा सन 36 से लेकर के
51 तक, और दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी 69 18 जनवरी को पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ा। भले दूसरी मूर्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा 69 में आ चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुई। अंतराल का टाइम वहां भी है। पहले 14 साल था, बाद में 69 से 18 जनवरी से लेकर के 76 तक 7 साल। ये 7 साल का अंतराल पड़ा दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम तो लगेगा ना। 14 साल नहीं लगेगा, 7 साल नहीं लगेगा, 3-4 साल तो लग सकता है ना। तो ज्यादातर ये प्रश्न पैदा होता है बहुतों को कि 2004 तो रुंग वर्ष भी पूरा हो गया, अभी तीसरी मूर्ति तो दिखाई नहीं पड़ती। तो तीसरी मूर्ति तो कॉम्बिनेशन है। काहे का कॉम्बिनेशन? ब्रह्मा सो विष्णु। अभी ब्रह्मा कौन है प्रैक्टिकल में, साकार में? जगदम्बा ही ब्रह्मा है ना। तो उसकी मेंटलिटी जो है वो विष्णु से मिलकर के एक हो जाए, दोनों मिलकर के एक हो जाए। इसको कहा जाता है विष्णु कहो या महालक्ष्मी कहो। एक लक्ष्मी और दूसरी महालक्ष्मी। एक है लाफुल कौन और एक है लवफुल। क्या? प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें सब वेदों शास्त्रों का अंत हो जाता है। तो नाम क्या रख दिया बाबा ने? वेदांती। सोच समझ के नाम रखा होगा ना। तो स्नेह अलग चीज है, प्यार अलग चीज है, और कानून अलग चीज है, ला अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है, मन अलग, और मन या दिल अलग चीज है। दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु है। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 3.5 साल कम से कम जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि 2004 अरुण वर्ष खत्म हो गया, 2005 चल रहा है, तो कहीं नाम मात्र इशारा भी नहीं दिया गया है। अरे कहीं इशारा तो मिलना चाहिए। लेकिन इशारे को समझते कौन है? देवता समझते हैं या जानवर समझते हैं? देवता समझते हैं। अव्यक्तवाणी में तो इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया? अव्यक्तवाणी में कोई ऐसा वाक्य आया है? अफ्रीका की बात। क्या बात आई है अफ्रीका की? है? हाँ, अफ्रीका ने जो असली सर्विस करनी है वो अफ्रीका ने शुरू की है। हाँ जी, अभी तक असली सेवा बेसिक नॉलेज वालों ने शुरू नहीं की है, वो वहां शुरू हो चुकी है। दुनिया में सबसे जास्ती हीरे कहाँ से निकलते हैं? अफ्रीका से निकलते हैं। तो इसका मतलब 30 साल वो अभी ये हो गया। 33 साल। रीना को बहुत जल्दी पड़ी हुई है। काम जल्दी नहीं होता, ये सब झूठ है। सच्चाई कुछ नहीं, मैं घर में जाती हूँ। 30 साल अभी वो 30 साल का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। 30 साल का क्लैरिफिकेशन शूटिंग के लिए बताया ना। शूटिंग भी कोई एकदम देखने की चीज थोड़ा ही है, धीरे धीरे होती है। 30 साल नहीं कहो, 33 साल को। 33 साल क्या? 33 साल, ठीक है। 100 साल है ना संगठन के। 2036 तक जाएगा ना। हाँ। तो 2036-37 तक जाने के लिए 3 मूर्तियों के लिए बटा हुआ है टाइम, 30-33 साल। ब्रह्मा ने शरीर कब छोड़ा?
ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा करके होता है तो कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। फिर 33 साल दूसरे, फिर उससे अगले 33 साल। हाँ, दोनों किस्से आ रहे हैं। मोहम्मद खाता कि बार्सिलोना में कोई स्टूडेंट है, 3-4 स्टूडेंट नया निकला, तो स्टूडेंट लोग बोल रहे, आप बोल रहे 2004 में शूटिंग खत्म हो गया, तो हम लोगों का क्या शूटिंग होगा? हम तो शूटिंग में से बाहर चला गया। शूटिंग जब तक ब्रांड ड्रामा शुरू न हो तब तक शूटिंग कभी, शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, ये कभी खत्म होती है क्या? चलते हैं। ब्रांड ड्रामा जब तक शुरू न हो जाए, फिल्म बन करके जब तक पूरी तैयार न हो जाए, रिलीज न हो, तब तक शूटिंग खत्म हो जाती है क्या? एडिटिंग भी होता है, एडिटिंग प्रोसेसिंग है? कलर। हाँ जी, हाँ जी। और उनको क्या पता, वो पिछले जन्म में भी रहे हो? हमने बोला हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और 5 वर्ष का खत्म 31/12/2025 में होगा नहीं समाप्त 5000 बरस का, और 76 में। एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता कि वास्तव में सुप्रीम सोल ने त्रिमूर्ति के साथ आकर के कब फाउंडेशन डाला? सन 36 के आज में डाला, मध्य में डाला या अंत में डाला? क्योंकि किसी तारीख निश्चित नहीं है। पिछले 36 साल में 1-2 साल तो कोई साल ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। 1000 साल जो ड्रामा है उसमें 1-2 साल क्या साल है? ये आप हाँ जी, हाँ जी। इसका क्लैरिफिकेशन सर कौन है ये क्लियर है। हाँ, पेन टर्म रखूँ मुरली में क्या अव्यक्त कवाड़ी में? हमें हाँ, योगिनी बहन कौन है? क्या वाक्य क्या आया? योगिनी के बारे में पूरा वाक्य क्या आया है? किस प्रसंग में आया है? वो सारी बात बतानी पड़ेगी। प्रसंग बटे बोलूं? बोलो बोलो, जोर से बोलो, क्या कह रहे हैं? रावण बात हो गया, हाँ, रावण का जेल से बात निकालेगा। जब आप निकालेंगे तब निकले। रावण बात करना पड़ेगा। जाएंगे तो आपकी नौकरी ने छूट जाए कहीं निकालने के चक्कर में। मुझे छूट रहा ना वो हैं? यार छूट गया, बहुत ले चुके। दे चुके? हाँ। अच्छा, तो आप दौड़ो है? मोह है बाबा, दौड़ लगाओ जगदम्बा के मंदिर की तरफ। अपना घर का मोह है। हाँ, पैर में दर्द है। बाबा 2018 से 36 का उसके आदि सत्य जो कहा हैं? आदि सत्य जो हाँ, 2018 से 2036 तक 2036 2036 से 2036 तक हाँ, जे 18 वर्ष उस आदि सत्य जो कहा सर अरे वो तो संगम युग ही होगा। 2018 से 2036 तक आदि सत्य से बोला जाएगा कि नहीं? कहा जाएगा कैसे हाल स्वर्णिम संगम युग कह सकते हैं। सतयुग एक्यूरेट तक कहेंगे जब 16,16,108 आवाज कब शुरू होगा? क्या कब शुरू होगा? वैकुंठ या पैराडाइज या जन्नत, जो शास्त्रों में जिसका जिक्र आया है वो संगम युग की यादगार है। वो सतयुग को नहीं कहा गया, सतयुग की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। संगम जी के अंदर में शास्त्रों में चाहे कुरान हो, चाहे मुसलमानों की कुरान हो, चाहे अंग्रेजों की बाइबिल हो, चाहे हिंदुओं के शास्त्र हो, वो सब जगह जो भी वैकुंठ का या जन्नत का या पैराडाइज का जिक्र आया है वो संगम युग की यादगार है। अब वो संगम युग है, स्वर्णिम संगम युग की यादगार है। उसकी शुरुआत होती है बुद्धि के क्षेत्र से, वो सन 76 से भी हो चुकी, वो दिखाया चित्र में, सीढ़ी के चित्र में। इसी के लिए वैकुंठ 40 वर्ष का संगम युग सीढ़ी के नीचे पूरा हुआ, माना कलयुग पूरा हुआ, और ऊपर सीढ़ी की तरफ जहाँ शुरुआत है वहाँ स्वर्णिम संगम युग दिखाया गया। माने 76 के बाद वो बौद्धिक क्षेत्र के आधार पर वहाँ से भी स्वर्णिम संगम युग शुरू हो चुका। ये बौद्धिक आधार हुआ। अब तीसरी मूर्ति का प्रैक्टिकल आधार भी सामने आना चाहिए।
नंबर आपको हाँ जी बाबा हाँ छोटी जब एक अटैक किया था तो उसका 51 पीस टुकड़ा टुकड़ा होके सारा हाँ जी तो उसका क्या शूटिंग में कैसे टुकड़ा टुकड़ा भारत माता जो गीता पूरी खंडन की हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? गीता पूरी ही खंडन की हुई है, इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धि से बाबा गीता माता कोई चैतन्य शक्ति हुई ना, उसका बुद्धि से हाँ? उनको भड़काया है। हाँ, भड़काया गया तो उसको खंडन किया गया, खंडन किया गया तो अब उसको फिर ठिकाने भी लगाना पड़े। तो उसको सारा एक एक जगह में एक एक का काली मंदिर हुआ। हाँ जी हाँ जी, काला कर्म किया है तो काली मंदिर हुआ। नहीं बाबा, वो जो 51 पीठ है ना, याद रखते हैं तो 51 पीठ के बारे में 51 पीठ क्यों हुआ है? तो बुद्धि जो है वो मुरली की बातों में चलना चाहिए, भक्ति मार्ग का एडवांस की बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो ऐसी ढेर सारी बातें आएंगी जो बुद्धि को भटका देंगी। ज्ञान की बात। हाँ, हमारा एडवांस में तो 51 पीठ का कोई महत्व है ही नहीं, कोई पता ही नहीं। वो लोग 51 पीठ पूछ रहा है माता जी। हाँ जी 51 पीठ तो 51 पीठ बोलता है, काली का स्थान है। तो हमारा श्रीमत में इसका क्या है, कुछ मोल ही नहीं। पूछ रहा है ऐसे ही। तो उसके 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 51 भी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हैं? हाँ, कोर्स का 2036 से कोर्स का हो जाए करके अभी अभी यार बोले अरे वो कोर्स न कोर्स जाने ना पूछ रहे हैं, पेज साथे पूछ रहे हैं। इसका मतलब मुरली का महाबा की बुद्धि में नहीं बैठा। मुरली में तो बोला है कि भारत में 10 साल के अंदर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो सन 70 वाली बुद्धि में बात नहीं बैठी है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने बता दिया, उनके पूछने का मकसद क्या है वो बता दिया 2036 से। बाबा हाँ, राम और कृष्ण वो भारत के बाहर में जन्म लेंगे, 84 जन्म लेंगे। बाप विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है या स्वदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? और बाप माँ बाप दोनों के रूप में आता है या एक ही रूप में आता है? दोनों रूप में। तो राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो माँ बाप के रूप को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनती है, शिव को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनती है, वो उनको प्रत्यक्ष करने के लिए जहाँ भी लोग निमित्त बनेंगे वहीं से प्रत्यक्षता होगी। अभी तो भारत के हिसाब से, उत्तर भारत के हिसाब से दक्षिण भारत विदेश बताया है, तो दक्षिण भारत की आत्माएं ढेर निकल रही है। भाषा न जानते हुए भी बात की गहराई को पहचान रही है, और उत्तर भारत नहीं पहचान रहा है। तो भारत के विदेश से बाप की प्रत्यक्षता हुई सन 76 से। अभी जो स्थूल विदेश है वहां से भी प्रत्यक्षता होगी। अभी काम तो बहुत पड़ा हुआ है। एडवांस नॉलेज में जो भी कैसेट्स है, जो भी VCDs है, उनका अंग्रेजी अनुवाद अभी हुआ कहाँ है? इंग्लिश ट्रांसलेशन हो तो विदेशियों के पल्ले कुछ पड़े। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। तो ब्रह्मा का तो अभी शरीर नहीं है, दादा लेखराज तो इन कैसेट में बोला ब्रह्मा का अभी शरीर नहीं है। दादा लेखराज का तो अभी शरीर नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा था या टाइटलधारी ब्रह्मा था? टाइटलधारी ब्रह्मा। तो असली ब्रह्मा भी तो होगा ना, जो आज सो अंत होगा ना, जगदम्बा। हाँ, तो 5 आत्मा एक साथ में कंप्लीट बनेगा उसी सेकंड में। मतलब 1 सेकंड लगता है ब्रह्मा से विष्णु बनने में।
एक सेकंड का मतलब ये है कि जब बुद्धि में बैठ जाए गीता का भगवान कौन, जगदम्बा उसी समय से परिवर्तन हो जाए। जगदम्बा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जगदम्बा विष्णु का तो चरित्र दिखाया, चित्र दिखाया। अरे दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित हो जाती है, एक के पावर बनने से सारी दुनिया पावर हो जाती है। जगदम्बा परिवर्तन होगा तब ब्रह्मा से विष्णु बने। आगे आगे 2005 अगस्तवानी में कोलकाता के बारे में बोला है, हैं? कोलकाता के बारे में बोला है। हाँ जी, कोलकाता वालों की विशेष जिम्मेवारी है। आगे ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कोलकाता है, हाँ तो बाप दादा के प्रत्यक्ष होने की भूमि कौन सी होगी? कोलकाता होगी। हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ करेंगे क्या? ऐसे ही बैठे रहेंगे? बाबा अब क्लैरिफिकेशन दीजिए ना, कैसे प्रत्यक्ष होगा? हैं? किस तरह मैंने प्रोग्राम करेंगे जो प्रत्यक्ष आप प्लान बताइए, हम लोगों को क्या करना है अभी, कलकत्ता को क्या करना है अभी, प्लान बताइए हम तो लोग। प्लानिंग करने वाले बच्चे बताएंगे, आप बताइए। बाबा ही सब कुछ बताएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा? बाबा बहुत बार बताएंगे। इस दिल्ली से संबंध किया जाता है। हाँ 591 में बाबा को बोल दिया है, हाँ प्रत्यक्ष करने के लिए 2 आत्मा निमित्त बनेंगे। हाँ अगर कलकत्ता में प्रत्यक्षता होना है, स्थान भी बोल दिया, हाँ तो साफ है कि उन दोनों आत्मा को इधर ला के सेवा करके खड़ा करना चाहिए। हाँ जी, वो लेकिन नहीं किया जा रहा। हाँ जी, हाँ, वो नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा है। एक तो प्रत्यक्ष कर दी, एक तो खड़ी कर दी। कहाँ खड़ी कर दी? अरे कहाँ खड़े नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपका खिलाफ है पूरा। अपना अपना प्लेट बनेगा। आप बोल रहे हैं, आप बताइए। आप बताइए बाबा, बेसिक वाले अभी जो बताएंगे करूँगा। क्या आप जो हम लोगों को अभी क्या करना है आप बताइए। अरे बाबा ने तो अभी बाहर की दुनिया में बता दिया, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। फिर से बताइए, हैं? फिर से बताइए। फिर से बताइए। हाँ एकदम प्लान बता के वो जो बताइए। बात है बार बार रिपीट करते रहो, क्या फायदा हुआ? और तो दिल्ली को घेराव करने के लिए बोला है, हैं? दिल्ली को घेराव करने के लिए बोला है। फिर? तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, कोई नहीं कर रहे। हैं? वही तो मैंने बोला कि 2 आत्मा को लाके खड़ा करना चाहिए, हाँ वो नहीं किया जा रहा। हाँ, शिव बाबा ने 3 आत्माओं को लाके खड़ा कर दिया विश्व रंगमंच पर, मूर्ति को खड़ा कर दिया। कुंडू भाई बता रहे 2 आत्माओं को खड़ा करो। प्रत्यक्षता के लिए 2 आत्मा को बोला गया। प्रत्यक्षता के लिए 2 एक आत्मा तो आत्मा आ गए बाबा हाँ ये लोग का कहने का है हाँ नीचे दिखना। ये जगदम्बा को जो भी कमला देवी को लेके आएगा जगह में, हाँ तो योगदान के आधार पर हाँ हम लोगों को एक टीम बनाकर हाँ जाना पड़ेगा दिल्ली में, हाँ जाकर कुछ करना पड़ेगा। वो क्लियरली आपसे सुनना चाहते हैं, खुल्लम खुला बोल दीजिए आप। क्लियरली सुनना चाहता है कि क्या करना है। दिल्ली का घेराव डालो ये बोला है? हैं? कलकत्ता वासी को क्या करना पड़ेगा? बता दिए ना घेराव डालो। हम लोग जाके घेराव डालेंगे। हैं? बुद्धि के करना पड़ेगा। बुद्धि का घेराव डालो। अब बिना बुद्धियोग के कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धि है लेकिन नहीं, सिर्फ बुद्धियोग नहीं, प्रैक्टिकल में बाबा ने बोला है कोई कार्य अगर जल्दी संपन्न करना हो तो मनसा, वाचा और कर्मा, तीनों की ताकत लगाने से वो जल्दी सफल होता है। अगर सिर्फ मनसा से लगाएंगे तो जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ वाचा की शक्ति लगाएंगे तो जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ भाग दौड़ मेले बना खड़े और मेगा प्रोग्राम में लगे रहेंगे तो भी सफलता नहीं होगी। तो लास्ट टाइम आपने बोला बाबा, हाँ हनुमान लेकर लेकर आगे, हमारे दादा लेकर ब्रह्मा की आत्मा जो है, हाँ जी उन्होंने जो हनुमान का जो पार्ट रामदास, हमारे राम के भक्त हनुमान होकर उनको लेके आएंगे और हम लोग को योगदान देना है। तो यही होगा ना, हम लोगों को मन सा बाचा कर्म ना तीनों करना है। तीनों जरूर करना पड़ेगा। ये थोड़ा रीना बहन भी जानना चाहते हैं। अभी पढ़ करके जो वाक्य सुनाया गया उसमें तो कलकत्ता के लिए बोला है। क्या? कोलकाता, अभी अंत में नाम पड़ गया क्या? कोलकाता।
और काले को काटा हो, जिसने कालेपन की पैदाइश की है वो काटेगा। बुझे नहीं कोल माने कोयला, कोयला देखो दुनिया में कलकत्ता बहुत प्रसिद्ध है। क्या कलकत्ता के लिए वैश्यालय बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। बाबा अच्छा भी तो है, बुरा ही तो नहीं है। जहाँ से वैश्यालय बना है वहीं सिद्ध है। कोल काटा भी करना पड़े। ये कलह क्लेश की जड़ क्या है? कलह क्लेश की जड़ है अपवित्रता। अपवित्रता इधर से अपवित्रता खत्म हो जाएगा तो उधर में रिजल्ट दिखाई देगा। इम्प्योरिटी पहले खत्म होगी दिल्ली के अंदर से। तब तक हम लोग को इंतजार ही करना पड़ेगा। इंतजार के लिए इंतजाम करना है, इंतजाम करो। इंतजाम करो। कैसे बता तो दिया, दिल्ली का घेराव उठा लो, क्रांति करो। क्रांति करने वालों में पार्टी तो प्रसिद्ध है ना। कौन सी पार्टी क्रांतिकारी है? अरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पार्टी कौन सी है? नहीं जनता सीपीएम। हाँ जी, नेताजी नारा लगाए ना दिल्ली चलो। सीपीएम क्या करेगा? क्रांति करेगा। वो नास्तिक है, दिल्ली चलो वाला नास्तिक है। सीपीएम तो खूनी क्रांति करता है। हाँ जी, ये यहाँ बैठ की खूनी क्रांति है। यहाँ से हम लोग खूनी क्रांति करने का देवी तो महाकाली जी है। दिल्ली जाना पड़ेगा। कोलकाता से क्रांति करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। अब बुद्धि को पहले दिल्ली ले जाओ, पहले निराकरण तो करो बुद्धि के अंदर कि आखिर प्लानिंग क्या है। तो 24 बुद्धि में तो सबका है। प्लानिंग बुद्धि में है? क्या है? नहीं है। प्लानिंग बुद्धि में क्या है? पहले बुद्धि में प्लानिंग आए। प्लानिंग तो बाबा ने बता दिए। सबसे ज्यादा सेवा कौन से शहर में करनी है? दिल्ली में। दिल्ली में घेराव डालो। घेराव बने चारों तरफ से हमला। तो बाबा आपने कहीं कहा एक पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। हाँ कुंडू भाई एक पुरानी दिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। तो साथ पहले ये भी बात है। पुरानी दिल्ली में एक ऐसा स्थान है जहाँ मुसलमानों ने अड्डा जमाया हुआ है। दरियागंज के नजदीक है। दरियाव क्या? गंद का दरियाव जहाँ बह रहा है उसके नजदीक ही है। मुसलमानों ने अड्डा जमाया हुआ है। उस अड्डे का नाम क्या है? जामा मस्जिद। उस अड्डा में ये अड्डा जमाने से क्या होगा? उस अड्डा में अड्डा जमाने से क्या होगा? मुसलमानों ने अड्डा जमाया उसमें। मुसलमान लोग उधर अड्डा जो जमाया वो अड्डा जमाने से क्या होगा? तो जगदम्बा का क्या होगा? भारत का पतन होता है और क्या होता है? मुसलमान जब से भारत में आए तो उनके संग का रंग ज्यादा लगा ना। तो फिर अभी क्या करना है बच्चा ने? तो अभी तो और पतन हो जाएगा बाबा। कहीं से पतन हो जाएगा? अड्डा जमाने से। मुसलमान लोग तो अड्डा जमाया इससे तो और पतन हो जाएगा। फिर क्या किया? इसने कहा अड्डा जमाना है। मुसलमानों को अड्डा जमाना होता है। मुसलमान लोग अड्डा जो जमाएंगे मस्जिद में तो भारत की संग की रंग लगेगा तो भारत की और पतन हो जाएगा। तो अभी क्या कोई गुंजाइश बाकी है? तो 81 से चल रहा है वहाँ पे। 81 से तो चल रहा है वो बस जमा मस्जिद का पास हुजूम जड़ा हुआ इकट्ठा हुआ, इसलिए पता नहीं समाप्त हो चुका। तो 81 की बात है, अभी भी तो बात है। जामा मस्जिद के पास ही है चांदनी चौक। जहाँ नाडर साहब ने
कत्लेआम किया था, जबरदस्त खून बहाया था। तो फिर अभी क्या करना है? हाँ जी, क्या दिल्ली का घेराव डालो। दिल्ली चलो बोलने क्लियर बोल क्या घेराव क्लियर बोल दीजिए? मन से तो घेराव डाल रहा है। मन से घेराव डाल रहे हैं? मन से किसका घेराव डाल रहे हैं? स्थूल दिल्ली का, चैतन्य दिल्ली का? चैतन्य दिल्ली का घेराव डाल दिया, निराकरण हो गया मन के अंदर है? मन के अंदर निराकरण हो गया है? हाँ, चैतन्य दिल्ली कहाँ मिले? कनाट प्लेस में। वही तो वही पूछ रहा है तो सभी शुरू में कनाट प्लेस में दिल्ली का सेंट्रल प्लेस हो सकता है। कलकत्ता का महानगरी बोलता है ना, हाँ, तो महानगरी का मतलब क्या है? প্রসঙ্গটা চলে গেল, बड़ा महान ক্লিয়ারই হলো না একটা यहाँ से सबसे बड़ा महान कार्य होगा। वो तो 4 महानगर, 7 महानगर है। মহানগর মহানগর কি? अभी 4 महानगर नहीं है, 7 महानगर है। हाँ जी, हैदराबाद, हैदराबाद बैंक। दिया नहीं हुआ, कलकत्ता का काम खत्म करना है। अरे बाबा ने तो क्लियर कर दिया। वो किसी दिल्ली चलो, दिल्ली का घेराव डालो। दिल्ली चलो ये नारा लगा के, हैं? दिल्ली चलो ये नारा लगा के हाँ, दिल्ली चलो। अब नेताजी दिल्ली चलेंगे तभी तो घेराव डालेंगे। दिल्ली तक पहुँचेंगे ही नहीं तो घेराव मारते धनंजय भाई कहता है दिल्ली हमारे पास आएगी। पहले पार्लियामेंट में जाना है। हम क्यों जाए दिल्ली के पास? बाबा, हैं? पहले पार्लियामेंट में जाना है, घेराव करना है वहाँ पर पहले। हैं? पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में घेराव डालना है। अच्छा, तब पूरा एकदम आ जाएगा, पूरा अच्छा, भारत कब्जे में आ जाएगा। अच्छा, स्थूल पार्लियामेंट में घेराव डालना है। जैसे नेताजी ने या देश की पार्लियामेंट में घेराव डालना है। নেতাজির মতো করতে হবে বাংলা থেকে। हाँ, हेलो, अहमदाबाद अहमदाबाद हैं? क्या? 7वां महानगर। 7वां महानगर। महानगर तो कानपुर में कहा जाता है। हाँ जी, अरे हाँ, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, तो अभी नेपाल आ गया ना मैदान में। जब पूर्वी जोन कहा जाता है तो उसमें नेपाल की तो है। बिहार, उड़ीसा और आसाम के साथ साथ नेपाल का भी तो नंबर है। नेपाल में गिना जाता है, हैं? बोलो ना। हाँ, हाँ, उनको और ज्यादा नजदीक लाओ। हाँ जी, तो आप इसमें नेपाल का हाथ से ले रहे हैं, बेहद से ले रहे हैं? बेहद से लेंगे तो वो राजवंश भी बेहद का होगा। कोई आधार का नाम क्या होगा? इब्राहिम, इब्राहिम हाँ, धर्मपिता, हाँ, जो दापुर से होगा ना, हाँ जी, जिस आधार में प्रवेशता होगी, हाँ, कोई आधार का नाम, लौकिक नाम क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जैसे कि बुद्ध का जो धर्मपिता वो सिद्धार्थ में प्रवेश करते हैं, हाँ, तो ऐसे और इब्राहिम जिस आधार में प्रवेश करेंगे वो तो उसका नाम आधार का वो मुसलमानों की धर्म ग्रंथों की पुस्तक एथनील वगैरह है, उनको पढ़ो, निकलेगा उसमें से, निकलेगा कोई। हाँ, और डालेंगे तो जाना नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सिर्फ मन से ही जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा। मन बुद्धि से ही जाएंगे क्या? नहीं बाबा, सबको जाना पड़ेगा। वो सब में जिसमें जितनी सामर्थ्य होगी वो उतना जाएगा। चलो सब है, मनसा वाचा कर्मणा, जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वो उतनी ताकत लगाएगा। और बाबा सीपीएम पार्टी का क्यों है? सीपीएम पार्टी का वो सीपीएम पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता जी जो कहा है? बाबा बोलता है जैसे सीपीएम
पार्टी क्रांति करते हैं, हाँ जी, वैसा ही बेहद में इधर में हम लोगों को क्रांति करना है। और क्रांति करने के लिए दिल्ली में जाना है, जाके घेराव डालना है। वही सब अच्छा क्यों हम लोगों को करना है? एरिया तो एरिया हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना तो ढूंढ लिए एरिया। बाबा आप थोड़ा स्थान बोल दीजिए, बस क्या स्थान बोल रहे? वैसे में भी आ जाए, देखो वैसे में भी आ जाए। स्थान क्या बोल रहे? स्थान इतना कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का नक्शा कौन से जानवर की तरह है? नक्शा उत्तर प्रदेश का पुराना नक्शा कौन से जानवर की तरह दिखाया गया है? टाइगर की तरह। और टाइगर का माथा काट करके अलग कर दिया गया है। उत्तरांचल बन चुका है, ना? उत्तरांचल बनने के बाद अब यूपी का नक्शा कौन से जानवर का बन चुका? अब जो नक्शा है वो जंगल का कौन सा जानवर है जिसके नहीं, आप बताइए। गेंडा, 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 राइनो, गेंडा राइनो, चलो गंडार, और सिंह है वो। हाँ, सिंह दिखाया जाता है। आगे आगे बताइए बाबा। गेंडे से क्या बनाया जाता है? गेंडे से कोई चीज बनाई जाती है? गेंडा के स्किन से? हाँ जी, खाल बनाया जाता है। चाल बनाई जाती है, माना उसकी चमड़ी बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त और मजबूत होती है। मोटी होती क्या उसके ऊपर कोई असर, कोई हथियार का असर नहीं होता है। तो अभी यूपी बन चुका है गेंडा। उसका माथा काटा जा चुका है। जब माथा कट जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। क्या आगे बढ़िए, किसी को बुद्धि काम नहीं, और थोड़ा बोलिए। इशारा समझ में नहीं आ रहा इसका कम नहीं होता है, हैं? इसका बड़े उत्तर प्रदेश का बुद्धि कम नहीं करता है। हाँ जी, यूपी का जो माथा कट गया, आ गया। अभी इसमें काम नहीं करता है। हाँ, इससे क्या एडवांस पार्टी का बुद्धि काम नहीं हो रहा है? एडवांस फाइटिंग बुद्धि कहाँ काम कर रही है? कितना क्लियर ज्ञान बता दिया, दिल्ली का घेराव डालो। फिर भी पूछ रहे हैं क्या करें, बार बार वही है कि क्या करें, कैसे करें? अरे दिल्ली का घेराव डालो, आप कैसे करें? अरे हनुमान जाकर के लंका के अंदर जाकर के और समंदर के पार जाकर के वो सारा एड्रेस निकाल लाया, तो ये क्या बड़ी बात हो गई? उत्तरांचल बोल दिया ना, उत्तरांचल में है तो दिल्ली में जाना, बेहद दिल्ली और स्कूल उत्तरांचल। एक काम करना है, हाँ जी, दिल्ली में जो होगा मम्मी का ग्रुप का है उसका घेराव कर डालो, बस मम्मी आ जाएगी। अब पता लगा थोड़ा रास्ता क्लियर हो गया। ये तो बहुत बड़ा एरिया है। थोड़ा मार्क कर देगा तो माथा कटे बुद्धि ऐसे हम लोग दिल्ली बड़ा एरिया है, लेकिन दिल्ली के अंदर एडवांस पार्टी बहुत बड़ा एरिया नहीं है, नहीं भी लगे बहुत बड़ा एरिया है एडवांस पार्टी। बड़ी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। पंजाब हाँ जी, बोला गया है ये 5 रुपया 50 है, हाँ 5 रुपया मिला है। हाँ, तो माया का अनुसार वो आ नहीं सकता, हाँ, तो ये 5
तो इन प्रदेशों में कोई 5 नदियां बहती होंगी हैं? क्यों बोल हाँ, पहले स्थूल नदियां तो गिना लो। कुछ समय पहले आपने बोला अहमदाबाद होगा, जगह से कंट्रोल होगा, हैं? अहमदाबाद से कंट्रोल होगा आपने बोला। हाँ जी। तो कोई बोलते हैं जे फरुखाबाद में जो बिल्डिंग हुआ, हाँ जी, फरुखाबाद ही बेहद के अहमदाबाद बन जाएंगे। वो तो कोई बात नहीं है। दैट मीन्स अहमदाबाद में ऐसा कोई मैंने संगठन होगा थोड़ा दिन बाद में। अभी तो गुजरात वालों को उतना पता नहीं है ना। अभी तो गुजरात सेवा की फील्ड में लास्ट तो फास्ट गया ना बेसिक में। तो एडवांस में भी गुजरात वालों को अभी तो पता नहीं है कि हमारी धरनी से किस तरीके से सोमनाथ जी प्रत्यक्ष होते हैं। जब पता लग जाएगा तो स्वामीनारायण का मंदिर भी बना देंगे प्रैक्टिकल में। है? हाँ जी, कोई बोला वहाँ पे इतना ढूंढने क्या जरूरत है, माँ सब एकदम बराबर ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब तो समीर भाई को कोई बोला दिल्ली से ये आप लोग सब मामा करके क्या ढूंढा, वहाँ तो सब ठीक है, समय पर आ जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, वहाँ तो बोला हुआ है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अरे निश्चय बुद्धि है और क्या, उसके हाथ में दूसरी की बादशाही भी आने वाली है ऑटोमेटिक।